डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, हमारे पास में आ चुका है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हां, आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। और अगर आपने इस पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से हल कर लिया तो यकीन मानिए पूरे के पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे। क्योंकि देखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, उसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का ये हिंदी विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जो कि समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपके लिए 80 अंकों का होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख लें अच्छी प्रकार से। अब चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा, आंसर कुछ इस प्रकार से होंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने? तो देखो, एक रूप माना है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्य में परिभाषा किसकी? पंडित जगन्नाथ की है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है? तो देखिएगा 1914 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ? तो देखिएगा, इसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, लता के स्वरों में है? तो देखिएगा, लता के स्वरों में है निर्मलता। तो यहाँ से आप सब लोग ये लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी सामग्री में से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है? तो देखिएगा, इसको संपादन कहा जाता है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखिएगा, रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है, चलो हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि है? तो देखिएगा, निर्गुण काव्य धारा के कवि है। मीरा की भाषा है? तो देखिएगा, मीरा की भाषा राजस्थानी है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है? तो देखो, प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को समझते थे? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा निटल्ला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अनुच्छेद लिखना एक कौशल है? तो देखो, कौन सा कौशल है? लेखन कौशल है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शास्त्रीय गायन की महफिल होती है? तो देखिएगा, शास्त्रीय गायन की महफिल होती है 3 घंटे की। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अगला क्वेश्चन, हिंदी का साप्ताहिक पत्र है? तो देखिएगा, हिंदी का साप्ताहिक पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप सब लोगों ने इनको देख भी लिया होगा और पूरा समझ भी लिया होगा। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी देख लो। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन, हम तो एक एक करी जाना, इसकी जोड़ी कबीर से मिल जाएगी। सर्ग में बंदी रचना, इसकी जोड़ी महाकाव्य से मिल जाएगी। आपू के साथ 2.5 साल, इसकी जोड़ी सत्यजीत राय से मिल जाएगी। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना है, इसको कहते हैं भाव पल्लवन। और उसके बाद में राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी अनुपम मिश्र से। और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय मास कम्युनिकेशन से। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग अपनी जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे प्रकार से समझा दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो देखो, भारी आडंबरों को देखकर मोहित हो रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ें, ये कथन किसका? तो देखो, ये कथन मियां नसीरुद्दीन का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। बंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो देखो, अलोपीदीन से बेर मोल लिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली सावधानी? तो देखो, स्पष्टता इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो देखो, गायन शैली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो देखो, 15 सितंबर 1959 को इसको ये नाम दिया गया था। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अपन देख चुके हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। देखिएगा, सत्य को यहाँ से देख ले आप सब लोग। देखिएगा क्या लिखा है, कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सत्य होगा। मोहन बेले में अमिता शब्द शक्ति है, असत्य होगा। आपो की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, असत्य होगा।
संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, ये भी सत्य होगा। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, तो देखो ये भी सत्य होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें इनको, जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख लो। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 सभी के सभी क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये दिए गए हैं जैसे कि विवाह किसे कहते हैं, भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषताएं, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा। उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से आप सब लोग देख लो और इनको पूरा का पूरा पढ़ लो। ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है और ये 17वां क्वेश्चन ये दिया गया, 18वां ये लिखा है। सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख लेना और बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो यहाँ तक का आप सब लोग देख लो, इसको ये बता दिया मैंने आपको। तो आप सब लोग कंप्लीट कर लो इनको पूरा का पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया है। और उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो। 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है और देखिएगा 22वां क्वेश्चन ये लिखा गया है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखिए। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो और उसके बाद में इसको देख लो। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।